भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जी हाँ, ये पुणे में बीजेपी के अधिवेशन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान था, जिसके बाद नाराज शरद पवार गुट ने जोरदार जवाबी हमला किया है। बेटी सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार के फैसले को याद दिलाया है। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बताया था। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट पर निशाना साधते हुए कहा था कि हारने के बाद भी कांग्रेस अहंकारी है। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार ने भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम किया है। और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? अमित शाह के इस बयान के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि अमित शाह के बयान पर मुझे हंसी आती है। अगर शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं तो पद्म विभूषण पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया था? सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है तो शरद पवार। ये सुन के मुझे हंसी भी आई, क्योंकि जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि जब जब आपको याद होगा डर्टी डजन, आप ही के चैनल में दिखाया था कि एक डर्टी डजन नाम की सीरियल बीजेपी ने चलाई थी, वो 12 के 12 डर्टी डजन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे आज महाराष्ट्र में मंत्री है। और एक बात, आज अमित शाह जी के प्रोग्राम में उनके पीछे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे, अब अशोक चव्हाण जी, वो पीछे ही बैठे थे अमित शाह जी के। तो आज तक 90% ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह जी या बीजेपी में कहे, सारे वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि वो शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते। आपको बता दें, सांसद सुप्रिया सुले ने आगे ये भी कहा कि पार्टी प्रमुख शरद पवार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को सुनकर मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। बीजेपी ने जिन 90% लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वे अब बीजेपी का हिस्सा हैं। जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो अशोक चव्हाण हैं, जो कि अमित शाह के ठीक पीछे बैठे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।